आज हम कवर करेंगे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इन पाइथन। बहुत ही क्विक रिवीजन करेंगे। क्लास 12 के लिए ये टॉपिक बहुत ही कम समय में कवर करेंगे। आप 11th क्लास में ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एक बार रिवीजन के हिसाब से हम देखते हैं इसको। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग जो कि हम सिंगल कोटेशन में एनक्लोज कर सकते हैं, डबल कोटेशन में एनक्लोज कर सकते हैं, या डबल कोटेशन के को 3 बार यूज़ करके एनक्लोज कर सकते हैं। ये सारे के सारे स्ट्रिंग कहलाते हैं। और जैसे मान लीजिए हम कुछ नेम एक वेरिएबल है, उसमें हमें स्ट्रिंग स्टोर करना है। आप जानते ही हैं कि नेम इक्वल्स टू IPCS गाइड एक स्ट्रिंग हमने स्टोर कर दिया, और हम इस तरह से लिखते हैं फॉर एक्स इन नेम। तो एक्स क्या करेगा? इसको लूप है ये, फर्स्ट टाइम में आई, सेकेंड टाइम में पी, थर्ड टाइम में सी, फोर्थ टाइम में एस, एक एक कैरेक्टर करके एक्सेस करता जाएगा। फर्स्ट टाइम में एक्स की वैल्यू जाएगी आई, प्रिंट कर देगा। एंड में हमने स्पेस दिया है, इसलिए स्पेस दे के प्रिंट कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जब हम इस पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास हर एक कैरेक्टर स्पेस दे के आ जाएगा। फिर एक फंक्शन हम यहाँ यूज़ करते हैं इनपुट। यदि हमने इनपुट करके कुछ लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये इनपुट के लिए एक वैल्यू मांगेगा और ये प्रिंट कर देगा। इसमें स्ट्रिंग में हम 2 बेसिक ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं जनरली, प्लस और एस्ट्रिक। प्लस कॉन्कैटिनेट करने के लिए, 2 स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए है, और जो एस्ट्रिक है वो मल्टीप्लाई करने के लिए या रेप्लिकेट करने के लिए है। जैसे हमने यहाँ पर स्ट्रिंग एक ले लेते हैं, S1 is the name of string, x1 equals to Mr. और S2 equals to राम। अगर हम S1 प्लस S2 करते हैं तो आप देखिए मिस्टर राम लिख के आता है। और अगर मैंने A इक्वल्स टू 10 लिया, B इक्वल्स टू 20 लिया, और यहाँ पर A प्लस B लिखते हैं तो ये रिजल्ट देता है 30। लेकिन यदि हम लिख लेते हैं M इक्वल्स टू स्ट्रिंग में 10 और N इक्वल्स टू स्ट्रिंग में 20, अगर हम M प्लस N करते हैं तो क्या ये 30 आएगा? नहीं, 1020, क्योंकि 10 एक स्ट्रिंग है और 20 भी एक स्ट्रिंग है। और यदि यहाँ पर मैंने लिखा M, तो देखिए M की वैल्यू 10 प्रिंट कर रहा है, और A की वैल्यू भी 10 है। लेकिन यहाँ पर A एक इंटीजर है, यहाँ पर आपने देखा जब हमने डिफाइन किया था, और M एक स्ट्रिंग है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ A एस्ट्रिक 3, तो क्योंकि A स्ट्रिंग है, 3 से मल्टीप्लाई करके 10 3 30 आता है। लेकिन M क्या है? M स्ट्रिंग है, M इंटू 3 करता हूँ तो 10 10 10 3 टाइम्स आ जाएगा। जैसे मैंने दिया V1 इक्वल्स टू गुड, और मैं लिखता हूँ V1 एस्ट्रिक 3, तो इट विल प्रिंट गुड 3 टाइम्स। तो आपने देखा प्लस मतलब 2 को ऐड कर देता है स्ट्रिंग को, और एस्ट्रिक मतलब रेप्लिकेट करता है। मैंने 2 स्ट्रिंग को अगर ऐड किया है, राज प्लस कुमार, तो राजकुमार हो रहा है। 2 जो भी सिंगल कोटेशन में लिखा हुआ है वो एज इट इज़ ऐड होकर आ जाता है। और अगर मैं एस्ट्रिक साइन यूज़ करता हूँ तो स्ट्रिंग को रेप्लिकेट करता है। यहाँ देखिए हाउ के साथ मैंने एस्ट्रिक 3 लिखा तो 3 टाइम्स हाउ प्रिंट हो गया है। दूसरे ऑपरेटर जो हम स्ट्रिंग में यूज़ करते हैं इन और नॉट इन, ये ऑपरेटर्स क्या करते हैं? ये देखते हैं कि जो गिवन स्ट्रिंग है उसमें सब स्ट्रिंग है या नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर S1 एक स्ट्रिंग ले लिया, उसका वैल्यू मैंने दी है एजुकेशन। अब H क्या है? एजुकेशन में है H इन एजुकेशन, H इन हायर। यहाँ पर देखिए हायर एक स्ट्रिंग है, उसमें H है, तो यहाँ पे आ रहा है ट्रू, और P नहीं है तो आ रहा है फॉल्स। इसके लिए अपन पाइथन में इसको क्लिक करके, पाइथन में मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया नेम के लिए, NM इक्वल्स टू रघुपति। अब मैं लिखता हूँ A इन NM, आंसर आया ट्रू। क्या रघुपति में A है? यस। यदि मैं लिखता हूँ B इन NM तो आंसर आएगा फॉल्स। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूँ E इन एजुकेशन, तो एजुकेशन में E है तो आंसर आ रहा है ट्रू, और मैं लिखता हूँ F इन एजुकेशन तो आंसर आएगा फॉल्स। F इन एजुकेशन तो आंसर आएगा फॉल्स। F इन एजुकेशन, यहाँ पर देखिए फॉल्स, क्योंकि F में एजुकेशन में नहीं है।
इसी प्रकार हम कोई भी कैरेक्टर दे सकते हैं। डी इन S1 एजुकेशन है तो डी कैपिटल डी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आ रहा है फॉल्स। और अगर मैं स्मॉल डी लिखता तो यहाँ आ जाता आंसर ट्रू। इसी प्रकार नॉट इन भी है, यू नॉट इन हायर में यू है नहीं है, तो यू नॉट इन, ये बोल रहा है यू नहीं है तो ये आ रहा है ट्रू। जी नॉट इन हायर, लेकिन एच में तो हायर में तो जी है, तो आंसर आ रहा है। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग, स्ट्रिंग को स्लाइस करना। उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा जो स्ट्रिंग है माई वर्ड इक्वल्स टू IPCS गाइड, तो इसका एक इंडेक्स नंबर है 0 1 2 3 फ्रॉम लेफ्ट से 8 तक, और अगर हम राइट से देखेंगे तो नेगेटिव इंडेक्स कहलाता है, ये है -1 -2 -3 अप टू 9, क्योंकि इसमें 9 कैरेक्टर्स हैं तो 0 से लेके 8 तक इंडेक्स है और -1 से लेके 9 तक नेगेटिव इंडेक्स नंबर है। अब इंडेक्स नंबर को यदि हम पूरा वर्ड लिखते हैं तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है, और इंडेक्स नंबर लिखते हैं तो पर्टिकुलर वो इंडेक्स नंबर प्रिंट होता है। इसको भी हम पाइथन में देख, यहाँ पर मैंने लिखा str1 इक्वल्स टू इंडियन। अगर मैं str1 लिखता हूँ तो इंडियन प्रिंट हो जाता है, और str1 ये 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए अगर मैं 0 लिखूँगा तो फर्स्ट कैरेक्टर आएगा, और मैं यहाँ पर अगर 4 लिख देता हूँ तो INDIA, फोर्थ के 0 से लेके 4, फोर्थ यानी फिफ्थ कैरेक्टर ए प्रिंट कर रहा है। और यदि हम लिखते हैं LEN str1 तो आप देखिए 6 कैरेक्टर बता रहे हैं, क्योंकि इंडियन में 6 कैरेक्टर्स। हम स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करेगा, आपके पूरे स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे S1 की वैल्यू मैंने ली है IPCS गाइड इज यूट्यूब चैनल, आप देख सकते हैं इसमें कुछ कैरेक्टर अपर केस में है, कुछ लोअर केस में है, कुछ फिक्स केस मिक्स केस में है। तो यहाँ पर जो दिखा रहा है वो केवल फर्स्ट कैरेक्टर, पूरी लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस में है। कंप्यूटर डॉट कैपिटलाइज C कैपिटल हो गया, यानी पूरे स्ट्रिंग का फर्स्ट केस जो है वो कैरेक्टर जो है कैपिटल हो जाता है। इज एल नम, इसमें क्या करता है, ये देखता है कि जो स्ट्रिंग है उसमें अल्फ़ाबेट या नंबर्स हैं। KVS 1 2 3 ट्रू आ रहा है, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट भी है नंबर भी है। यहाँ पर अल्फ़ाबेट है इसलिए ट्रू आ रहा है, यहाँ नंबर्स हैं इसलिए ट्रू आ रहा है। यहाँ एस्ट्रिक आ गया है इस एग्जाम्पल में, एस्ट्रिक ना अल्फ़ाबेट है ना नंबर है, इसलिए यहाँ पर आंसर फॉल्स आ रहा है। स्पेस बार भी ना अल्फ़ाबेट है ना नंबर है, इसलिए फॉल्स आ रहा है। इज एल्फा, एल्फा नम क्या कर रहा है, अल्फ़ाबेट और नंबर्स दोनों को टेस्ट कर रहा है। इज एल्फा फंक्शन केवल अल्फ़ाबेट होंगे तभी ट्रू आएगा, अल्फ़ाबेट के साथ कुछ भी आएगा, नंबर हो, स्टार हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, इट विल गिव फॉल्स। इस डिजिट फंक्शन क्या कर रहा है, केवल डिजिट्स देखेगा, इसलिए अगर केवल डिजिट्स होंगे आपके स्ट्रिंग में तो ये ट्रू दिखा रहा है, अदरवाइज अगर इसके साथ अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, स्पेशल कैरेक्टर आ रहे हैं तो ये फॉल्स दिखा रहा है। इज लोअर जो फंक्शन है वो टेस्ट करता है कि जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं वो क्या लोअर केसेस बस में है, अगर केवल लोअर केस में होंगे तो आंसर आएगा ट्रू। यहाँ पर देखिए आप इस एग्जाम्पल में हमारे पास नंबर्स भी हैं, लेकिन ये लोअर केस में ही है जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इसलिए आंसर ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर हम एक्सेस करेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। इज अपर में दिखता है कि जो स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे अपर केस में हैं या नहीं है। अगर ये इज अपर टेस्ट करेगा, अगर सारे अपर केस में होंगे तो आंसर आएगा ट्रू, और अगर अपर केस में नहीं होंगे तो आंसर आएगा फॉल्स, मिक्स केस में होंगे तो भी आंसर आएगा फॉल्स। और यदि हम यहाँ पर कोई नंबर्स वगैरह होंगे लेकिन अल्फ़ाबेट्स अपर केस में है तो आंसर आ रहा है ट्रू, और अगर लोअर केस कैरेक्टर्स आ जाएंगे तो आंसर आएगा फॉल्स। इज स्पेस दिखता है कि जो आपका स्ट्रिंग है उसमें स्पेस है या नहीं है, अगर स्पेस नहीं होगा तो आंसर आएगा फॉल्स, अगर केवल स्पेसिस का स्ट्रिंग बना होगा तो आंसर विल बी ट्रू। लोअर क्या करेगा, आपका जो भी स्ट्रिंग है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ पर IPCS गाइड जो है वो अपर केस में है, उसको हमने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया है। अपर क्या करेगा, किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। इस वीडियो को पॉज करके आप ये 3 क्वेश्चंस हैं इनको देख लीजिए और इनका एक प्रोग्राम बनाइए। हम पाइथन में भी फटाफट कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा इंडिया इज ग्रेट डॉट कैपिटलाइज, आप देखिए फर्स्ट कैरेक्टर ही केवल कैपिटल हुआ। यहाँ पर मैंने लिखा
हेलो सर डॉट लोअर, सारे लोअर कैरेक्टर्स में हो गए। मैंने लिखा हेलो सर डॉट अपर, अब देखिए सारे अपर केस में कन्वर्ट्स हो गए।